आज की मेरी एक सिंपल स्ट्रैटेजी पे मेरी ट्रेड होगी जिसपे आपको चार्ट पे दिखाऊंगा कि फेक ब्रेकआउट या फिर स्टॉप लॉस हंट करके हम ट्रेड ऐसे कर सकते हैं। और आज ये हमारा डे 2 है फॉर 30 डेज पे 2 चैलेंज का। ठीक है, देखते हैं आज हमारा प्रॉफिट बनता है या लॉस बनता है। सब कुछ होगा फिर लाइव आपके सामने होगा, जो प्रॉफिट बनेगा या लॉस होगा वो आपके सामने होगा विद रिस्क मैनेजमेंट। इस 30 डेज में हम सीखेंगे कि रिस्क हमें कैसे मैनेज करना है अपनी ट्रेड में, प्रॉफिट हो या ना हो रिस्क हमें मैनेज करके चलना है। और 30 डेज हमें ये ट्रेड करना है अपनी कैपिटल से। तो कोई और कैपिटल इन्फ्यूज में नहीं करनी है। जितनी हमारे पास अभी कैपिटल है उसी से हम 30 डेज तक ट्रेड करेंगे। और 30 डेज में हम देखेंगे कि क्रिप्टो में कितना रिटर्न हमारे को मिला है। तो ये हो गया हमारा चार्ट। ये देखिए जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, देखिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए ये जो रेड कैंडल है जिसने रेजिस्टेंस तोड़ा, ठीक है, बायर्स को बुलाया, उनके बाद नीचे आया मार्केट। तो मतलब फेक ब्रेकआउट दिया उन्होंने। अब ये मार्केट नीचे जाएगा, वहां से लिक्विडिटी मिल चुकी है। ये हमारा ट्रेड प्लेस हो चुका है, करंटली हमारा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो चुका है 5,000 3,000 का। ये हो गया हमारा 1 मिनट के चार्ट में। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी एक रेड कैंडल बनी है। तो वही हमारी 10 लाख की कैपिटल है और जो भी हमारा प्रॉफिट कल का था वो हम निकाल लेंगे। तो 10 लाख से ही ट्रेड करेंगे। तो ये हो गया हमारा एंट्री पॉइंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। अब हम एक शॉर्ट पोजीशन की चार्ट पे हम टॉप लेते हैं। जो शॉर्ट पोजीशन है वहाँ पर भाई एंट्री होती है। हमारी एंट्री रेट 2729.34। तो आज का हमारा रिस्क रहेगा 50,000 का। और उसके अगेंस्ट हम प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे 50,000, जो कि है 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आपको इंटरेस्ट रेट ट्रेडिंग में, क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जो कि अभी धीरे धीरे सब स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो आप ये बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो हो सकती है। आप 30 डेज फॉलो करो, देखो कि रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखने को कितना बढ़िया मिलेगा और आपका माइंड भी कैलिब्रेट होगा कि आप रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। फिर सीखने को मिलेगा लाइव। करने मेरा लॉस हो रहा है 2,500 का। जैसे ही अगर हमारा लॉस 50,000 तक पहुंचता है तो हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे। और उसके अगेंस्ट हम कोशिश करेंगे बुक करने की 50,000 का। तो ये हमें माइंड में बिल्कुल ध्यान रखना है। और फिर स्टॉप लॉसेस नहीं लगाना। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, मैं स्टॉप लॉसेस चार्ट पे नहीं लगाता या फिर सिस्टम में रखने ही रखता स्टॉप लॉसेस रखने। जैसे ही मेरे को दिखता है, क्योंकि मेरा माइंड इतना कैलिब्रेट है कि हाँ, रिस्क आते ही मुझे एग्जिट करना है। ना इधर का सोच रहा ना उधर का कि प्रॉफिट आएगा बाद में आ जाएगा या बूम जाएगा ना। जैसे ही 50,000 का लॉस दिखा उससे ऊपर मेरे को लॉस नहीं लेना है, तो इधर ट्रेड एग्जिट। फिर कल की कल देखेंगे। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 14,000 का, 16,000 पैसे। तो आप जैसे जैसे मेरी वीडियोस देख रहे हो, आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। कि जैसे आप ये देखो कि ये आपका पैसा लगा हुआ है, ये मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका पैसा लगा हुआ है और आपका नीचे पीएनएल चल रहा है। तो आपको कैसी इमोशंस आए। हाँ, मैं 13,000 का प्रॉफिट होगा, मैं बुक करूंगा, मेरा लेकिन टारगेट तो 50,000 तक का है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपका रिस्क मैनेजमेंट अभी ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे आप इसको स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी पैसा नहीं बनाती। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको एंट्री एग्जिट बताएगी। हाँ, एंट्री है, प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली। और प्रोबेबिलिटी 100% में होती है। लेकिन आपको रिस्क और कोई भी स्ट्रैटेजी आपको रिस्क मैनेजमेंट के बिना पैसा नहीं बनाता है। कोई कि आज बना लेगी कल बना लेगी, लेकिन तीसरे दिन आज सारा पैसा नुकस पड़ते हो, जो कि ऑप्शन बाइंग में हम इंडियन मार्केट से देखते हैं। मत देख, देखिए करंटली जगह 16,000 ऑफ प्रॉफिट। मार्केट देखिए कितना स्टेगनेंट हो गई, बड़े बड़े मूव्स नहीं आए। मार्केट डिसाइडिंग मोड में इसी भी इसको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे ना वो ट्रेडर्स थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे और वो इनफॉर्स वो एक रेड कैंडल को देख के ट्रेड ले रहे होंगे। जो घुस रहे होंगे उस टाइम मार्केट। इन घुसने की अपॉर्चुनिटी पहले क्यों
बहुत मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कम ना सकती। अब बस हमें अपना प्रॉफिट राइट करना है और लॉस अगर होता है तो फिर बुक कर पाएंगे। एनालिसिस हमने करना था कि ट्रेड ब्रेकआउट हुआ उसके बाद मार्केट उसने बायर्स के स्टॉप लॉस सॉरी सेलर्स के स्टॉप लॉस ले लिए, ठीक है, अब वो बायर्स के स्टॉप लॉस ले ली नीचे जाएगा। एक बार ब्रेक ब्रेकआउट दे दिया उसने वहाँ की लिक्विडिटी ले ली तो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है। ये अपने एक्सपीरियंस भी सीखा है ना। लेट्स सी इस एक्सपीरियंस को यूज करके हमारा प्रॉफिट बना पाते हैं या नहीं। देखिए हमारा 4400 का प्रॉफिट आ चुका है। देखिए 16,000 से प्रॉफिट आ चुका है 4400 का। तो ये आपके माइंड को कैसे अफेक्ट करता है वो आप देखो, एनालाइज करो, आपको खुद को एनालाइज करना है। इस सब 16-17 हज़ार का प्रॉफिट दे के आप सीधा 3,000 का प्रॉफिट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और वो भी चला गया जैसे 1,000 का रह गया है। तो क्या आपके माइंड को इफेक्ट होता है या फिर आपके कैसे इमोशंस आते हैं, उनको आप देखो, पहचानो और उसी को हमें ठीक करना है बेसिकली। देखिए हमारा प्रॉफिट जो चल रहा था वो नेगेटिव में जा चुका है। मैं सारा प्रॉफिट जो हमारे पास दिख रहा था मार्केट में, अभी जस्ट 37 का चल रहा है प्रॉफिट, लेकिन 16-17 हज़ार का प्रॉफिट देख के एक बार नेगेटिव में जाके मार्केट में बहुत पहले तो जब मैं नया नया था मेरा बहुत दिमाग खराब होता था कि प्रॉफिट दिखती थी, फिर उसके बाद क्या होता था जैसे ही मार्केट घूमता था ना, अब जैसे 16,000 का प्रॉफिट देख के ये 3-4 हज़ार का भी प्रॉफिट चल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं उस पर ही बुक कर लेता था कि मेरे को लगता था कि भाई इस ट्रेड से निकलना है। तो ये मेरा माइंडसेट बहुत खराब करता था, लॉस में बड़े बुक कर लेता था और प्रॉफिट करने की आता था जैसे ही मार्केट मेरे को डराता था तो मैं अपना प्रॉफिट छोटा सा बुक कर लेता था। तो जब आप लॉसेस बड़े करोगे बुक और प्रॉफिट छोटे करोगे तो ऑब्वियसली मैथमेटिकली ये तो प्रूव है कि आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहोगे। इससे उल्टा करना है हमारे को, लॉसेस हमें कंट्रोल रखने हैं छोटे छोटे और प्रॉफिट बड़े करने हैं। तो इससे क्या होगा, हम लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। अब खुद देखो ना, आप अगर टूटी खोलते हो, ठीक है, कोई टैप खोलते हो जिसमें पानी गिर रहा है या बकेट भर जाती है, तो भरने के बाद आप क्या करते हो, पानी को गिरने देते हो, लॉस बहने देते हो, उसको सोचो अपना लॉस आपका, तो उस टूटी को बंद करते हो ना कि पानी आपका और वेस्ट ना हो। तो इसका मतलब पानी को समझो कैपिटल, टूटी को समझो एक एग्जिट वाला ट्रेड से। ठीक है, ये एक लेमन लैंग्वेज में आपको मैं, मेरे दिमाग में एग्जांपल आया तो मैंने आपको बता दिया। करंटली देखो फिर से हमारा 11,000 का प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है चलने। देखिए अगर हम जैसे ही हमारा नेगेटिव गया था ना, नेगेटिव 2,500 या फिर 1,000 या 3-4 हज़ार प्लस में चल रहा था, वहाँ हम बुक कर लेते तो ये 16,000 पर दोबारा से प्रॉफिट देखिए आ चुका है। तुम देख पाते नहीं। तो यही होता, मार्केट आपको डराता ज़रूर है, लेकिन आपको अपना रिस्क ऐसे मैनेज करके चलना है कि मेरे को सिर्फ अपना एग्जिट जो मारना है वो रिस्क जो हमने डिफाइन किया है उसी पे मारना है। ये देखिए कितना 27-28 तक का हमारा प्रॉफिट अब पहुंच चुका है। फिर से देखिए एकदम से 17,000 आ गया, देखिए कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। तो ये फ्लक्चुएशन को आप कैसे लेते हैं, आपका दिमाग कैसे लेता है, तो वही एक रिस्क मैनेजमेंट में एक टॉपिक होता है, अपना माइंड को कैलिब्रेट करना लॉसेस और प्रॉफिट्स देख के कि भाई कैसे आप लॉसेस और प्रॉफिट्स को देखते हो या देते हो। तो ये 28,000 का प्रॉफिट चल रहा था, फिर से 10,000 आ गए। सारा प्रॉफिट जा चुका है, फिर से हम ऑलमोस्ट जीरो पे आ चुके हैं। -2,500 चल रहा, -4700, -6,000, 10,000 पहुंच चुका है, -10,000। तो मे भी हो सकता है आज सेकेंड डे है हमारा, कल हमने 50,000 के आसपास का प्रॉफिट बनाया था। तो ये हम सारा ट्रैक करेंगे एक्सेल शीट पे। मैं आप एक्सेल शीट में आज का प्रॉफिट मैं डाल दूंगा और आपको मैं रोज़ दिखाऊंगा वो एक्सेल शीट कि हमारी क्या प्रोग्रेस चल रही है। और उसमें हम देखेंगे, एक मैं रिस्क मैनेजमेंट का भी कॉलम डालूंगा कि हम देखेंगे कि हमने फॉलो ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड तो हमने ले लिया, ठीक है,
हमने रिस्क मैनेजमेंट अपना कंप्लीटली फॉलो किया या फिर अपना जो हमारा डिफाइंड रिस्क था उससे पहले ही हमने एग्जिट कर दिया? और लास्ट में हम देखेंगे कि हम प्रॉफिटेबल रहते हैं 30 डेज में या फिर हम लॉस में रहते हैं। तो हम देखेंगे कि लॉस का रीज़न अगर है तो वो क्या है, या फिर रिस्क मैनेजमेंट में हमें फॉलो किया या नहीं किया। अगर हम प्रॉफिटेबल रहते हैं तो तब भी हम एक रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, तो हम रीज़न प्रॉफिटेबल क्यों हुए, हम अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से हुए या फिर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से हुए। -19,000 तक का मैक्सिमम हमारा लॉस चला गया था। धीरे धीरे हमारा लॉस कम हो रहा है, देखिए 31 तक आ चुका है -19 से, और अब प्रॉफिट हो चुका है 4400 का प्रॉफिट चल रहा था। तो मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज हो गया है, थोड़ा डरा रहा है सबको। लेट्स सी आज हम डरते हैं या डटे रहते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपको डरना नहीं है, देखिए मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है और ये मेरे को बहुत हेल्प करता है। बहुत डर सबको लगता है, मेरे भी देखिए, आप देखिए 19,000 मेरे लिए भी बहुत होते हैं। ठीक है, किसी भी इंडियन बंदे के लिए तो बहुत ही होते हैं। तो 19,000 से सीधा -19 में जाना, 19,000 का लॉस होना, तो वो बहुत दिमाग खराब कर देता है वो बंदे का, वो ट्रेडर का। और वो अपनी ट्रेड एग्जिट करता है और अपना चला जाता है, फिर बाद में सोचता है कि और ये तो चार्ट चला गया मेरे फेवर में, ये तो मेरा टारगेट हिट हो जाता। तो वही है, हमें वेट करना है। तीसरी बार हमारा लॉस आ चुका है प्रॉफिट के बाद, देखिए। तो इस टाइम तक तो कोई भी ट्रेडर टूट ही जाता, बिल्कुल। मैं खुद टूट जाता था पहले, लेकिन अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अब तो 25,000 का लॉस दिखेगा तभी एग्जिट होगा, या फिर हमारे को 1:2 के हिसाब से 50+ का प्रॉफिट दिखेगा तब एग्जिट होगा, उसके भी चलता जाएगा। एक बार फिर से हमारा 29 से 30,000 का प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है। इतनी बार आज हमने तो लॉस देखा है, तो लेट्स सी इस बार हमारा टारगेट हिट हो जाए। मूवमेंट तो बहुत अच्छा आ रहा है, देखिए। करंटली 36,000 का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा फर्स्ट टारगेट तो हिट हो चुका है, करंटली 38,000 का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अभी हमारा 1:1 का रेशो अचीव नहीं हुआ है, तो लेट्स वेट फॉर सेकंड टारगेट। करंटली हमारा प्रॉफिट चल रहा है 58,000। लेकिन आज हमारे को ट्रेड ने इतना ऊपर नीचे किया, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो बनता है। वेट करेंगे क्योंकि मोमेंटम अच्छा आ रहा है, तो हम राइड कर सकते हैं। 61 का प्रॉफिट पहुंच चुका है। जैसे ही यहाँ पे 70 या 70 के पास, 71 के पास दिखता है मार्केट में मेरे को प्रॉफिट, मैं कंफर्म बटन दबा दूंगा। इतना देर मार्केट में वेट किया तो प्रॉफिट तो अच्छा लेके जाएंगे ना। 68, 69, 70 एग्जिट, तो हो गया हमारा एग्जिट। तो आज का हमारा प्रॉफिट बना है 71,000 के आसपास का। 73 का दिख रहा था, 2,000 चार्जेस लगे होंगे। तो 71,000 का प्रॉफिट आज हमने कितनी रोलर कोस्टर राइड के बाद बुक किया आपके सामने लाइव। तो ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। अगर हमने पहले ही बुक कर देते लॉस देख के, अपने रिस्क तक ना रुकते, तो आज हम इतना बड़ा प्रॉफिट ना बुक कर पाते। देखिए कितना अच्छा हमारे टारगेट से कितना अच्छा एक पिन बार कैंडल बन रहा है, देखिए। वहां से कितनी अच्छी रिजेक्शन आ रही है। अब रिजेक्शन आए ना आए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है।
सो मिलते हैं कल की ट्रेड में। बाय बाय।